हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक कैंटिलीवर बीम की, जिसके लिए हमें फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है, उसके नीचे हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ कास्टिग्लियानोस थ्योरम निकालना है, राइट। इससे पहले भी इस टाइप का मैंने न्यूमेरिकल कराया था, लेकिन वो मैंने वर्क डन का यूज किया था और फिर मैंने आपको डिफ्लेक्शन निकाल के बताया कि कैसे स्ट्रेन एनर्जी ली, फिर बर्डन लिया और फिर हमने कैसे डिफ्लेक्शन निकाला। अब जो हम बात यहाँ पे करेंगे वो कास्टिग्लियानोस की फर्स्ट थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे और हम इस लोड के नीचे डिफ्लेक्शन निकालेंगे कि वो डिफ्लेक्शन कितना है, राइट। तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक बीम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम, जिसके ए और बी पॉइंट है। बी एक फ्री एंड है जिसके ऊपर पी लोड एक्ट कर रहा है और जिस टोटल स्पान जो है वो एल। तो सबसे पहले जब ये पी इस पर लगेगा तो अपन को क्या करना है कि पी की वजह से इसमें जो है वो डिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन आएगा, उस डिफ्लेक्शन को क्या बोल रहा हूँ, डायल बोल रहा हूँ। और वही डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डायल को आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला कि आप क्या करिए, बी पॉइंट से लेट कट सेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी एट डिस्टेंस x फ्रॉम b। इसका मतलब यहां से x डिस्टेंस पे पहले सेक्शन कट करिए xx, और ये यहां से डिस्टेंस को x मान लीजिए, राइट। सबसे पहले आपको सेक्शन कट कर देना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पता है कि ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी मीन्स यू कितनी होती है, ड्यू टू बेंडिंग। तो बेंडिंग की वजह से ये होती है इंटीग्रेशन 0 टू l m स्क्वायर 2 ei dx के बराबर होती है। इससे बोलेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी होती है, u इक्वल 0 टू l इंटीग्रेशन m स्क्वायर बाय 2 ei dx के बराबर होती है, 2 ei dx के बराबर होती है। और क्यों मैं बेंडिंग की कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स बता चुका हूँ कि जब मैंने स्ट्रेन एनर्जी निकलवाई थी तो मैंने आपको बताई थी एक्सियल फोर्स के लिए भी, मैंने आपको बताई थी बेंडिंग के लिए भी, मैंने आपको बताई थी शियर फोर्स के लिए भी, और मैंने आपको ट्विस्टिंग के लिए भी बताई। तो मैंने ये बताया था कि जब भी जिस भी टाइप के मेंबर की बात करेंगे उसमें जिस टाइप की कंडीशन क्रिएट हो रही होगी, जिस टाइप का फोर्स उसमें एक्ट कर रहा होगा, उस बेसिस पे हम इनको यूज करेंगे। तो जो बीम होता है, तो बीम में जब लोड लगता है तो वो क्या होता है, बैंड होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे वो बैंडिंग वाली बात करेंगे, इसलिए मैंने बैंडिंग की कंडीशन यहाँ पे मेंशन। अब मैंने जैसे ये कंडीशन मेंशन की है, अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए रहता है, एम चाहिए रहता है। एक एक्स डिस्टेंस पे एम निकाल लेते हैं, उसके बाद 0 टू एल उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे स्पान पे निकल आएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक सेक्शन कट कर लिया एक्स एक्स, जो कि बी से क्या लिखा है, बी को ओरिजिन में रखा है एक्स डिस्टेंस पे, राइट। यहां पे इसी को लिखिएगा, ए से मत लीजिएगा ओरिजिन। ए से कैसे ले सकते हो, यहाँ पे मूवमेंट आपको पता नहीं है, यहाँ की रिएक्शन आपको पता नहीं है, तो अगर यहां से सेक्शन काटोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसलिए ओरिजिन यहां से रखा। अब मैं अगर एक्स एक्स के अबाउट मूवमेंट ले लेता हूं, मूवमेंट अबाउट एक्स एक्स, तो एम एक्स हो जाएगा पी इंटू एक्स के बराबर। कैसे, एक्स एक्स के अबाउट मूवमेंट लिया, पी जाएगा क्लॉकवाइज, पी इंटू ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो पी एक्स मूवमेंट बन जाएगा। मूवमेंट मतलब जिसके भी अबाउट मूवमेंट लेना है ना उसमें उंगली रख लीजिए, और जैसे राइट से देखना है तो राइट से कितने फोर्स आ रहे हैं उनको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मूवमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पी एक्स मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में जाइए, 1 यदि टोटल स्ट्रेन एनर्जी यू इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू एल, एम की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, पी एक्स, तो पी एक्स का होल स्क्वायर, ये एम स्क्वायर है तो पी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 ei dx। तो u इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू एल पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ei dx। तो यहां से u इक्वल पी स्क्वायर बाई 2 ei को कॉमन निकाल लेना, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। अब इसमें लिमिट पुट कर देना, तो u इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2 ei, इसमें लिमिट पुट होगी तो ये हो जाएगा l का क्यूब बाई 3। तो u इक्वल टोटल स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी पी स्क्वायर एल क्यूब बाय 6 ei, ये निकल गई टोटल स्ट्रेन एनर्जी।
ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी P²L³/6EI। इसका मतलब ये जो कैंटिलीवर बीम है जब इस पे लोड P एक्ट करेगा तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, स्टोर्ड एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी, वो कितनी होगी, P²L³/6EI के बराबर, जब फ्री एंड पे लोड लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी नहीं निकालनी थी, इसने मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है डिफ्लेक्शन। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन निकालना। अब डिफ्लेक्शन निकालने के मैंने बोला दो तरीके हैं, एक वर्क डन से भी निकाल सकते हो जो पीछे मैं निकाल के बता चुका हूं, और एक कास्टिग्लियानो से भी निकाल सकते हो। तो कास्टिग्लियानो की फर्स्ट थ्योरम अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो बाय द कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, कास्टिग्लियानो की फर्स्ट थ्योरम की डेल यू बाय डेल पी इक्वल कितना होता है, डेल होता है, उस लोड के नीचे जो डिफ्लेक्शन आता है उसके बराबर होता है। यहाँ पे लोड क्या है, पी, उसके नीचे डिफ्लेक्शन क्या है, डेल, इसलिए डेल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या करूं, डेल बाय डेल पी, और यू कितना निकला है आपका, P²L³/6CI इक्वल क्या है, डेल। इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करूंगा पी के रिस्पेक्ट में, तो पी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, P² का कितना हो जाएगा 2p, L³ एज इट इज रहेगा, 6CI एज इट इज रहेगा, इक्वल हो जाएगा डेल। यहां से P से 2 से ये कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, तो डेल इक्वल बचेगा कितना, P_L³/3EI। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, P_L³/3EI के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा जब कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करेगा इसके फ्री एंड पे, तो ये डिफ्लेक्शन P_L³/3EI के बराबर होता है। ये डिफ्लेक्शन ऑलरेडी मैं पहले भी निकाल के आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो मैंने वर्क डन से इक्वेट करके निकाला था, ये मैंने कास्टिग्लियानो की थ्योरम लगाई और उससे निकाला। दैट मीन कि अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है और आपको स्ट्रेन एनर्जी पता है तो आप विद द हेल्प ऑफ वर्क डन भी निकाल सकते हो और आप विद द हेल्प ऑफ कास्टिग्लियानो थ्योरम भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इसका डिफ्लेक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।